सब्सक्राइब करें मणिधाम भजन टीवी यूट्यूब चैनल और बेल आइकन की दबाएं लेटेस्ट वीडियो अपडेट पाने के लिए। झूठा नहीं हो सकता है। ऐसे मुहूर्त में पत्रिका लिखी है कि अगर बारात लेकर जाओगे तो भागकर वापस आना पड़ेगा। पूठा भागर ही आवला, दौड़ता ही आवला हटे। हाची बात तो है कि महाराज आप ईसा लगन ने पुट मोड़ दो कि भाई थे थारे ही लेन जाओ, और अगर मारी बात मानो तो घर में सब कुशल रही। ईसा में मृत्यु लगन है, वास्ते एक पाउंड आगे नहीं मेलनो, कुंडन पुरकानी तो पग ही नहीं करनो। डाल राजा के बस पंडित जी घर पधारो, आप घनी अच्छी बात है। बोले और पंडित बुलाओ। पंडित जी नारायण जी घणो जाने नहीं, दूजा बुलाओ लीलाधर जी। अब महाराज दूसरा पंडित जी आया, पीपा जोशी टेरिया, पीपा जोशी टेरिया तो डाहड़ पास बिठाय, कुंदनपुर की पत्रिका माने बाँच सुना। पीपा जोशी बुलाए, बोले महाराज कुंदनपुर की पत्रिका आई है, हमें पढ़ करके सुना दीजिए, बता दीजिए। पीपा जोशी तो नारायण जी से एक कदम आगे, बोले क्या? रुक्मणी ने श्री कृष्ण ब्यावे, थारे लायक नाही। रुक्मणी ने श्री कृष्ण बिहावे, थारे लायक नाही। मत ना राजा करे तैयारी, मत ना साज सजावे, मत ना राजा करे तैयारी, मत ना साज सजावे। मेरा पंचक में लिखी पत्रिका, हेरा लेन न पावे। मेरा पंचक में लिखी पत्रिका, हेरा लेन न पावे। डाल तब सुस्ता कर बोलो, जोशी गांव सिधावो। अब दूसरे पीपा जोशी आए, वो बोले महाराज रुक्मणी आपके लायक नहीं है। रुक्मणी तो भगवान श्री कृष्ण की अर्दंगा है, बिने तो गई ब्याई। मृत पंचक में आ लिखी उड़ी ये पत्रिका, मती साज सजाओ, मती जान प्यार करो। तब डाहड़ राजदम घोषणे का, जोशी जी आप भी अपने घर पधारो। अब एक बूढ़े ब्राह्मण थे गरजू जोशी, गरजू जी को बुलाया। गरजू जोशी ने देखा कि ये राजा तो मानेगा नहीं, अगर इन्हें हाची बात कहा तो मानने को नहीं। और घरे आयोड़ी दक्षिणा है, भी क्यों पुटी मोड़ा, दक्षिणा लेने में तो कोई हर्ज नहीं है। ए ब्राह्मण देवता ही वे महाराज के नाक वाड़ने को मुहूर्त निकाल दे। अगर हमने पूछो वे कि फलाने आदमी को नाक वाड़ने मुहूर्त बताओ, तो फटाफट पत्रिका खोल कह दे कि फलानी टेम फलानी घड़ी में वो काम करो। तो गरजू जी देखियो कि हाची बात तो राजा माने नहीं। दो जना हाची कहन गया है, बाकी मानी को नहीं। बने क्यों घरे जाओ, अने मैं भी हाची कहूं तो माने को नहीं। जना वो देखो आपने अगर हाची कहवा, जो मैं साचो खोटो कहूं नगरी बाहर कडावे। ईसावा ने खोटो कहता, ईसावा ने खोटो कहता, आई दक्षिणा जावे। पंडित जी बूढ़ा आदमिया ई वास्ते बे महाराज घना होशियारा, खाटा मीठा सब ज्ञान आ। बोले अगर ईसावे ने आप खोटो कहवा तो बस नुकसान आप ही करे है कि दक्षिणा आयोडी पुटी जाइए एक तो, और जे राजा घणो नाराज हो गयो तो नगर और बाहर निकाल दे। ई वास्ते आप अपना हाची करने की कट जरूरत है। राजा सुसुपाल्यो जोशी और बुलावे,
गरजू जैसी तेड़िया और रंगत तख्त बिठाय, कुंदनपुर से आई पत्रिका माने बाच सुना। पोती खोलर पाटो मांड्यो, लगन मुहूर्त काड्यो। पोती खोलर पाटो मांड्यो, लगन मुहूर्त काड्यो। ईसावा में चूक नहीं है, मतना दीजो तारो। ईसावा में चूक नहीं है, मतना दीजो टालो। क्या हो विरद भयो आवण नहीं सुनिया, नैना न देखे नाई। शुद्ध वाणी मुख सू नहीं निकसे, अकल की कोताई। दसों दोष सावा का छाटू, देऊं वर्ग मिलाई। कमर राव का करूं जोड़ापा, नवगर करे सहाय। गरजू जोशी बोले महाराज अभी देखो सवा के 10 दोष हैं, वो सब निकाल देता हूं। शिशुपाल और रुक्मणी के वर्ग अभी मिला देता हूं, दोनों का अभी जोड़ापा कर देता हूं। नवग्रह शाही करेंगे सब, चिंता मत लो। आनंद मंगल गाओ, कोई दोष नहीं ईसावे में, कोई चूक नहीं है ईसावे में, चूक नहीं है। मतना दी जो टाड़ो, इन टाड़ मत दियो। ये तो बरात तैयार करन जो तैयार उन फटाफट। अब तो महाराज दम घोष राजा ने कुंवर शिशुपाल के साथ बैठ करके चीरी चटी है चौहरी। आतुर होए कह बात, कुंदनपुर का विपरने भला खवावो भात। अब तो महाराज चिट्ठियां लिखनी शुरू कर दी बड़े बड़े राजे महाराजों के पास, और कुंदनपुर से जो ब्राह्मण और भाट आए थे लगन पत्र का लेकर के उनकी बड़ी भारी आवादर सत्कार हुआ। नाना प्रकार के व्यंजन भोजन परोसे गए। गिरत शकर घाली सात कंचन थाली और जो सोने की थाल भोजन परोसा गया है। पेड़ा पूड़ी भोजन है, बड़ा बड़ी केर करेला, ऐसे ऐसे भोजन महाराज। साग अथाणो पुरुषावो लाडू घेवर बर्फी और जड़े व्यालावो, बहु व्यंजन पकवान मिठाई मिश्री खीर मिलावो। कुन्नापुर का राव जी ने मन इच्छा सो जिमावो। डोरो मोती कपड़ा दे जो दे दो और मलिंद बधाओ। ऐसे ऐसी चीजें महाराज दो, डोरा सोने का, मोती हार, कपड़े दो और मलिंदों की तो पोट बना के भेजो, जो टाबर कई दिन जीमेंगे और अपने को याद करेंगे। और घोड़ा 5-7 सोदीना, बहुत मनोरथ की ना। कुन्नपुर का भाट ब्राह्मण घरे विदा कर दिया। अब तो महाराज नगरी के सब ब्राह्मणों को बुलाया है, और इधर लगन पत्रिका डोरो झेल लियो। डोरो झेलिया पचे महाराज शिशुपाल गयो रणवास में। बड़ो राजी खुश हंसतो मुड़कतो बीकी भाभी बड़ी बी कने गयो। बी कने जान बोलियो कि भाभी सा ओ देखो कुन्ननपुर लगन आयो है मारे वास्ते। तो बस शिशुपाल की भाभी बड़ी समझदार सयानी बाके रंग महल शिशुपाल पधार्या, भाभी से बतलाया। रंग महल शिशुपाल पधार्या, भाभी से बतला। कुंदनपुर से कागज आया, थारे काई मनड़े भाया। कुंदनपुर से कागज आया,
थारे आई मन भाया। ससुराल के भाभी सा कुंदनपुर से लगन आया है, आपके मन की बात बताओ, हमारे मन में कहीं है बा बताओ इस सावे के बारे में। भाभी भणे सुनो जी देवर आकाई बात उठाई। भाभी भणे सुनो जी देवर आकाई बात उठाई। राजा भीम को नाम नहीं छे मारे मन नहीं भाई। राजा भीम को नाम नहीं छे मारे मन नहीं भाई। भाभी कहे सुनो शिशुपाला कुंदनपुर मत जाओ। भाभी कहे सुनो शिशुपाला कुंदनपुर मत जाओ। ई अवसर तुम रह जो जीवता फेरू राव कहावो। ई अवसर तुम रहो जीवता फेरू राव कहा। शिशुपाले की भाभी बोली कि देवर सा आ बात मारे की दाय नहीं आई। राजा भीष्मक कोई में नाम ही नहीं है और मारो कयो मानो आप कुंदनपुर मत जाओ। कुंदनपुर में जाने की जरूरत नहीं है। अरे ओ बड़ो खराब समय ई टेम में अगर जीवता रह गया तो फिर राजा कवाओ। मतलब ओ टेम एडो खराब चल रहा है, नक्तर एडा कलड़ा है थाने माते कि ओ टेम अगर होरो दोरो निकल जाए तो आप राजा केवाण जोग रहो, नहीं तो मुश्किल है। अब शिशुपाल जब बात सुनी भाभी की तो मन में क्या बोला है, ये तो थारे मन काई भायो भावज टीको रुकम खिनायो। ये तो थारे मन काई भायो राव शिशुपालो मेल पधारो। भावज सू बतलायो कुंदनपुर सूटी को आयो। थारे मन काई भायो टीको ले भावजने दीनो। भावज मन हरसायो राजा भीष्म रो नामन लिखियो। टीको कर सु बहायो फेंकर टीको बोलत बाणी नैना में रंग छायो। भावज बचन सुनायो। टीका फेंक दिया शिशुपाल की भाभी ने, कह रहे इसमें नाम नहीं है राजा का। मैं ऐसे टीके को मानती नहीं। के भाबाजी ओ लगन लिख रुकम ने दियो। ये तो रुकम कंवर ने राजा से छाने लगन लिख कर भेजा है, राजा भीम का लिखा हुआ नहीं। देवर टीको पाचो खिनावो। देवर टीको पाचो खिनावो। थे तो ईसावे मत जावो देवर। थे तो ईसावे मत जाओ। ईसावे पर मत जाओ आप, ये टीका है, ये आप वापस मोड़ दो। मैं थाने बरजू शिशुपाला कुंदनपुर मत जाओ। मैं थाने बरजू शिशुपाला कुंदनपुर मत जाओ। वो अरथंगा लक्ष्मी हरि की क्या ने लोग हंसावो। अरे महाराज क्यों लोग हंसाई करो, बात तो भगवान की अर्धंगा लक्ष्मी है। रुक्मणी जी लक्ष्मी को अवतार है, भगवान की नित्य अर्धांगनी है। भीम बटे जान महाराज क्यों लोग हंसाई करो। कुंदनपुर मत जाओ
टीके ने थे छाने राखो देवरिया मत कोई ने सुनावो। ये टीके ने छाने राखो कि नहीं बताओ मती के बारे में और चुपचाप वापस लौटा दो। शिशुपाल के महाराज बोले वचन शिशुपाल तब भाभी तू भीतर जाए घूंघट काटो मोकड़ा बेगम नार कहाय। घूंघट काटो और अंदर जाओ। तो बेगम नार है गम तो कुछ जानती नहीं है। ये मैंने तो तुम्हारा मान किया है, बड़ी भाभी है, चलो शुभ समाचार सुना दूं। तब शिशुपाल की भाभी कह रही बरजतड़ा थे सुनो मारा देवर कुन्नड़पुर मत जावो। बरजतड़ा थे सुनो मारा देवर कुन्नड़पुर मत जावो। मैं सू छोटी बहन मारे बीन परण थे लावो। मैं सू छोटी बहनड़ मारे बीन परण थे लावो। रोरी बाबज कूड़न बोलो मत बोलो ऐसी बाणी। परण पधारा भीम कंवर ने तो शिशुपाल बखानी। परण पधारा कंवर ये भीम कंवर ने तो शिशुपाल बखानी। हस शिशुपालो महल पधारे उतर तो पछतावे। रंग महल पर अबज बोले शिशुपाला ने बुला। कयो मन गांठो आवे नाई कागज लिख पुछवावे। घर घर रांड घना की करशो। शिशुपाल की भाभी बोल रही है कि मैं थाने मना करूं कि कुन्नड़पुर मत जाओ देवर, मेरा छोटी बहन है बिने परण लाओ। शिशुपाल के भीम कंवर की लाडली रुक्मणी ने परणी जन आऊं जना तू मान ली मैं शिशुपाल हूं। तो शिशुपाल की बाबज कहीं के घर घर रांड घना की करसो। घर लांबी पहरावो। घर घर रांड घना की करसो। घर लांबी पहरावो। पद्म भणे प्रण में पाई लागू विपरा जान बनावो। पद्म भणे प्रण में पाई लागू विपरा जान बनावो। शिशुपाल की भाभी के महाराज घर घर अगली क्यों रांडी करो और क्यों लांबी पहराओ घर घर, मारी के मान लो इमेज फायदो है। तो भाभी कहे शिशुपाल ने कुन्नड़पुर मत जाए देवर म्हारा मान ल्यो तो टीको पाछो खिनाय। भाभी सासु मेला पेठे कहे शिशुपालो राव थारी मत मारी गई तो थे पीहर उठ जाय। शिशुपालो कहे भाभी साहब आप तो पियर जाओ थारे, आप रो हमें काम नहीं है और मैं लाडी परनीजन लेना आऊं जब आपने बुला ले। तो शिशुपाल की भाभी कही गई कि मैं पीहर तो जब सू चाली जब थे जान सजो। महाराज मैं तो पीर बिंदी नहीं भूगी भी टाइम रवाना होगी जी के टाइम थे जान की तैयारी शुरू करी कि मना तो दिखे कि मारी जगह में पियर भी जाए अटे अटे चंदेरी मारी जगह नहीं है। तो मने पहले ही दिखे क्यों कि इतना राजा चढ़ के चाले जीवतन आवे कोई। इतना राजा चढ़ कर चाले जीवत आवे न कोई।
आतुर होय शिशुपालो बोल्यो काई वचन सुनावो। शिशुपाल एकदम महाराज क्रोध में आकर आंखें तरेर करके बोला, क्या है? 56 कोड़ जादव धर ल्याऊं तो मन रंग चढ़ावो। अरे 56 करोड़ जादवों को बांध कर लाऊंगा तब तू मान लेना मेरा रंग। शिशुपाल की भाभी के महाराज मैं तो थारो रंग जिंदगी जान लाऊं। कहते परणी जन लाडी लेना आज तो ही घड़ो है। 56 करोड़ जादव ने बांधने की जरूरत ही कोनी आपने। मां बिना ही मैं तो मान ले आपने के देवरो बड़ो भीड़ है। थारा रंग में जब ही जानो जब थे परण पधारो, जब थे परण पधारो सोवन चुड़लो घर घर पहरे। अरे महाराज घर घर सोने का कड़ला पहरी विधवाने के बाद पियरड़ा पुगाया करे सोने को कड़लो या चांदी को कड़लो। तो बाके महाराज घर घर सोवन चुड़लो पेरेला और अपजस होसी थारो थारो तो होई अपजस। और घरे घरे घर घर क्यों सोवन चुड़लो पहरा हुआ? क्यों कि बार धंग्या हरि की लिच्छमी हे देवर मत जावो। बार धंग्या हरि की लिच्छमी हे देवर मत जावो। मारो कहवो याद राखियो लाज खोय घर आओ। मारो कहवो याद राखियो लाज खोय घर आओ। रंग मैल शिशुपाल पधार्या उतरता पछताया। भाभी नुगरी सेती पूछा ढूंढा वचन सुनाया। अब तो महाराज शिशुपाल ने देखा ये भाभी तो बड़ी नुगरी है, इसको पूछ करके यूं ही माथा बोड़ पछतावा हुआ है। भूंडे भूंडे वचन खोटे खोटे वचन बोल रही है। शिशुपाला बान बेटा है, तेल आदि का मर्दन कराया, रत्न जड़ी हाथ में कड़े ब्रासलेट आदि पहन लिए। शिशुपाला दिल में बड़ा उमंगित हो रहा है, रुक्मिणी को ब्याहने जा रहा हूं, क्या बात है, कुंडनपुर की राजकुमारी को ब्याह कर लाऊंगा। जरासंध के पास गया और जरासंध के पास जाकर के बोला, भाई टीका आया भीमरा तो मन कैसा सुहाय। ये टीका राजा भीम के वहां से आया है, कुंडनपुर से। बताओ आपके मन की बात बताओ। पंडित जोशी यूं कहे तो टीको जो फिरवाए, घरा तो भाभी यूं कहे पत थारी सब जाए। महाराज जोशी जी का है बह के और टीको पुटो फेर दियो, और घरे जी की भाभी सा है बह के थारी लाज गुम जाई बीत जाई तो सारी लाज गमान आवे लो, तेरी लाज मत गमा। अब आप ही कहो, थेको तो कागज झेलना और थेको तो पाछू ले। शिशुपालो जरासंध ने जार पूछे, करेलो और नीम चढ़ियो। करेलो तो वही खारो वैर, वो नीम चढ़ जन वजह कुबुद्धि तो शिशुपाल में घनी खोटी बुद्धि तो, और वो जान भी हुई हवायो जी को है, जरासंध भी न जान पूछे। जरासंध इतना दुष्ट बुद्धि का था कि 17 बार 23 अक्षौहिणी सेना लेकर मथुरा पर चढ़ाई करने गए और अपनी सेना गमाकर धन गमाकर वापस आया, फिर निर्लज की तरह चला। 18वीं बार जब चढ़ने गया ना तो सैकड़ों की संख्या में ब्राह्मणों को जेल में बंद कर दिया। जेल में बंद करके बोला, ऐसा लगन मूर्त निकालो कि उस मूर्त में चढ़ाई करें तो जीत हो जाए, और जीत नहीं हुई तो सबको मार दूंगा। ब्राह्मणों ने मूर्त दे दिया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ये बड़ा दुष्ट है, हजारों ब्राह्मणों को मार देगा अगर जीत नहीं होगा तो। इसलिए भगवान जो है मथुरा छोड़कर द्वारका चले गए, और वो अपने आप को यूं ही जीता हुआ मान करके वापस आके और
मगध में जीत के बाजे बजा रहा है कि मैं जीत आया। इतना दुष्ट शिष्य वो जरासंध। तो जरासंध को जाके पूछा, जरासंध भाई आप बड़े बलवान हो, अब आप ही मेरी कोई सहायता करो, आप ही कोई मदद करो। जरासंध जब बोलियो ऐसे, बोला छे गरबाय, अहंकार में भर करके घमंड में आकर के बोला, पाव धर्या जब ही धरणी पर तब धरणी थरराई। अरे महाराज जब हूं तो बूनी पावंडा भरूज ना धरती या डोले डगमग। तो आपा कने आयोडो है, दसों दिशा में बीड़ा भेजो, घुरे नगारा डंक भली बात सु परण लावूं, तोर जरासंध बंका। अरे चलो जान तैयारी करो, दसों दिशाओं में बीड़ा भेज दो, सब राजाओं को बुलाओ मदद के लिए, और रुक्मिणी तेरे साथ ब्याह करके लेके आऊंगा, ऐसा मैं बंका हूं जरासंध। दवात कलम कागज मंगवाओ और मंत्री बेग बुलावो। दवात कलम और कागज मंगाई, मंत्रियों को बुलाया और मंत्रियों से कहा भाई ये कागज है, ये कागज लेकर के दसों दिशाओं में दूर दूर के राजाओं के पास भेज दो। अब बड़े बड़े राजा आए, पंड्रक आया कर उस देश से, काशी नरेश आए, साल्व द्विविद, ऐसे ऐसे सब दुष्ट राजाओं का बड़ा भारी जमावड़ा चंदेरी में हो गया। दुष्ट दुष्ट राजा। शिशुपाल जरासंध बोलियो, दो रंग महल में जाए, दो राजा छत्रपति तो बैठे तखत बिछाए। शिशुपाला विनती करे, सुनो जरासंध राय। शिशुपालो के महाराज आपा के घरे ब्याह है तो सब राजा जी का है बुलाओ भेजो, सबने आनो चाहिए। कुंदनपुर राजा भीम समकोरटी को ले भट्ट आयो। शिशुपाल ने पत्रिका लिखी, भाई इस तरह से कुंदनपुर से महाराज भीम का टीका आया है और मेरी शादी है, आप सब लोगों को आना है। तो सब देशों से, बड़े बड़े देश देश के नरपति, दूर दूर से मेवाड़पति के राजा पद्म भणे प्रणमे पायला बाजे नोबत बाजा। साचरिया दल सूरमा और क्रोड़ गयंदा भार, सोबत सिलंग द्वीप का सिंगल द्वीप, लंका का राजा भी आया। चल्या जान श्रृंगार, जान सिंगार जुगत सू चढ़िया, चारों ऊंट आवाजा। और मालव देश मंडोवर का राजा है, वो भी चल करके आया है। सब तरह से सर्व प्रकार से यो करता चंदेरी में आए। और अब शिशुपाल की बारात तैयारी हो रही है।